हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ का प्रीवियस पेपर जो 2023 में हुआ था। जो भी बच्चे सीसीएस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आप सभी का एग्जाम 13 तारीख को होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा आपको क्यों ना प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं 2023 में आपका बीएससी फोर्थ सेम का मैथ का पेपर कैसे आया था। देखिए, आप सभी जानते होंगे पेपर का पैटर्न किस टाइप से होता है। सबसे पहले आपका सेक्शन ए होता है, उसमें तीन मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 15 मार्क्स का ये आपका सेक्शन ए होगा। ठीक है, इसमें देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रूफ दैट y बराबर ए की पावर एक्स स्क्वायर इज ए पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द इक्वेशन। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, सिद्ध कीजिए y बराबर ए की पावर एक्स स्क्वायर समीकरण का एक पूरक फलन का भाग है। और ये समीकरण आपके सामने दी गई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है। इसमें 4d स्क्वायर प्लस के 12d d डैश प्लस के 9d डैश का स्क्वायर और इंटू जेड बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूफ दैट पी एन माइनस एक्स बराबर -1 की पावर n -1 एन पी एन एक्स। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, 3 नंबर का ये भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय अक्ष को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सेंट्रल एक्सिस। ये आपकी डेफिनेशन है सेंट्रल एक्सिस की। 3 नंबर की है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन नल लाइंस एंड नल प्लेन, यानी नल रेखा और नल समतल को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन कंप्लीट होता है, टोटल 15 नंबर। अब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं 7.5 नंबर के, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है भी, ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स, शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नोट एक्सीडेड 200 वर्ड्स। ठीक है, तो 7.5 नंबर का 2 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल ये भी 15 मार्क्स का हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है आपको, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4x dy अपॉन dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई बराबर -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब्ड द कर्व r की पावर n बराबर a की पावर n cos n थीटा अंडर ए फोर्स p टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसको, एक कण पोल पर एक बल p के तक वक्र r की पावर n बराबर a की पावर n cos n थीटा बनाता है, तो बल का नियम ज्ञात कीजिए। तो 7.5 नंबर का है पूरा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है, a hemisphere rest in equilibrium on a sphere of equal radius, show that the equilibrium is unstable when the curved surface of the hemisphere rests on the sphere and stable when the flat surface of the hemisphere rests on the sphere। तो ये भी आपका 7.5 नंबर का है। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो सेक्शन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा सेक्शन स्टार्ट होता है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, पूरा एक क्वेश्चन न देखे इन्होंने पार्टों में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट है 9 का, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v1 फ्रॉम द कस्प ऑफ a smooth cycloid whose axis is vertical and vertex downwards. Show that the time of reaching the vertex is 2 under root a upon g tan inverse under root 4ag upon v1 where a being the radius of generating circle। तो ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्किल वाला है, आपने करा भी होगा। ठीक है, देखिए इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का ही, Two forces P and Q act along the straight lines whose equation are x upon cos alpha is equal to y upon sin alpha is equal to z minus c upon 0 and x upon cos alpha y बराबर ये बराबर माइनस y upon sin alpha बराबर z plus c upon 0 respectively। show that their central axis lines on a straight line। तो ये आपके 7.5 करके इन्होंने 2 भाग बना दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ही। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा 15 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, 7.5 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन है,
A heavy uniform load of length 2a rests with its ends in contact with two smooth inclined planes of inclination alpha and beta, beta greater than alpha, to the horizon. If theta be the inclination of rod of the horizon, prove by the principle of virtual work that tan theta is equal to 1/2 cot alpha minus cot beta. तो ये भी आपका एक 7.5 नंबर में है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए tan का ही। Two light elastic string are fastened to a particle of mass m and their other ends to fixed points so that the string are taut. The modulus of elasticity of each is lambda. The tension T and length A and B show that the time of complete oscillation is, तो इसका जो कंप्लीट ऑसिलेशन आना चाहिए वो आना चाहिए 2 पाई अंडर रूट, ये पावर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, एम ए बी अपॉन टी प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस बी। तो ये भी आपका 7.5 है नंबर का है। तो 10वां जो क्वेश्चन है आपका, 2 पार्ट है इसमें, 7.5 नंबर के, तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 नंबर का। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल, इसमें भी आपको 2 पार्ट दे गए हैं, ठीक है। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्ड एन इक्विएंगुलर स्पाइरल r बराबर a e की पावर थीटा is such a manner that its acceleration has no radial component. Prove that its angular velocity is constant and that magnitude of velocity and acceleration is each proportional to r. तो ये भी आपका 7.5 नंबर का है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है 11वें का ही सेकंड पार्ट है। प्रूव दैट -1 to 1 pn x pm x dx is equal to 0 if m is equal does not equals to n और up to upon 2m plus 1 if m is equal to n। तो ये भी आपका 7.5 नंबर का है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, तो दोनों ही करने हैं। दर्शाइए कि या शो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ x z-1/z/2 बराबर सिग्मा n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनेट से प्लस इनफाइनेट z की पावर n और jn x। इसको सोल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में बी क्वेश्चन इसका, सोल्व d2 यानी d स्क्वायर माइनस d डैश प्लस d डैश माइनस 1 इंटू जेड बराबर कोस x प्लस 2y प्लस e की पावर y। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो बुक होगी कृष्णा पब्लिकेशन की, उसके एग्जाम्पल ही डायरेक्ट उठकर आते हैं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी क्वेश्चनों को बहुत रिपीट करती है, आप ध्यान से एग्जाम्पल को जरूर करके जाइएगा, या 2-3 साल के प्रीवियस पेपर को सोल्व कर लीजिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। इसमें से भी आपको 60% के अराउंड तो वहाँ पर क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। हर साल सीसीएस यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन डालती है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है ये। सोल्व t माइनस आर sec की पावर 4y बराबर 2q के 10y। इसको सोल्व करना है, 7.5 मार्क्स का ये भी। और या बी है इसका सेकंड पार्ट, z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वी बराबर a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर। ये इस पर अंडर रूट पूरे पर है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।